The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. Hi everyone, my name is Radhika Goyal and I have secured rank 6 in Indian Economic Services exam. Little bit about my educational qualification. I have done my bachelor's in economics from Shri Guru Gobind Singh College of Commerce, Delhi University, and then my master's in economics from Delhi School of Economics, Delhi University. Post that, I have got my job in MasterCard and I have been working there for almost 2.5 years. सो आप समझ सकते हैं कि प्रेपरेशन मैंने जो भी करी है जॉब के साथ ही करी है और आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको ऐसे परस्यू करना। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 साल अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, इस एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स बेसिकली 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का बेसिस ही यही है कि आपको मास्टर्स चाहिए होती है, इसका मतलब ये है कि आपने एक एजुकेशनल एक्यूमेन, एक अपना बिल्ड ऑलरेडी कर लिया है, एक इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया है इसकी तरफ। और अगर आप जॉब्स के बारे में सोचेंगी तो आप किसी भी कंपनी में जाएं, मोस्टली आपकी जो प्रोफाइल होती है तो वो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड होती है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होती है, या फिर होगी कंसल्टेंसी की साइड। दीज आर द मेजर 3 ऑप्शंस अगर आप एक कॉर्पोरेट में जाते हैं। अदरवाइज फिर रिसर्च टैंक वगैरह होते हैं, दैट इज़ अलग, जिसमें रिसर्च बेस्ड होता है। सो मास्टर्स के बाद 2 ही ऑप्शन है, आइदर यू परस्यू योर रिसर्च साइड और यू कैन गो फॉर अ जॉब। सो गिवन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरा मास्टर्स था, तो जॉब लेना मेरे को एक बेस्ट ऑप्शन लगा। एक तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सेकेंड एंड वन ऑफ द मेजर रीजन्स बेसिकली वॉज हेल्पिंग माई फैमिली फाइनेंशियली। एंड मोर ओवर दैट, क्योंकि आपने मास्टर्स कर ली होती है तो आपको लगता है कि 5 साल मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है पढ़ाई में, तो अब इसका आउटपुट क्या है, मैं 5 साल से पढ़ ही रही हूँ। तो टू गिव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड हो और एक बैकअप क्रिएट हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा, आप एक इंडस्ट्री को समझें, तो उसके लिए जॉब लेना आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज आप एकदम अगर रिसर्च के लिए जाओगे तो यू आर स्टडिंग अगेन, तो आपको ये लगता है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, व्हेन विल आई स्टार्ट अर्निंग। तो जॉब इज़ समथिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी होगी, वो इसी के अराउंड होगी कि मैंने जॉब के साथ कैसे किया और आप भी जॉब के साथ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। और एस्पिरेंट्स की तरह आप ड्रॉप करके या बिल्कुल मास्टर्स ख़त्म करके इसको एक अटेम्प्ट में या 1 साल के अंदर शायद क्रैक ना कर पाएँ। आप क्योंकि जॉब के साथ कर रहे हैं, जॉब भी नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, तो आपको उसको समझने में टाइम लगेगा। तो आपको अपनी जॉब को भी टाइम देना पड़ेगा और फिर इसको एक इंटरेस्ट की तरह परस्यू करना पड़ेगा। जिस दिन आप इस एग्ज़ाम को एक इंटरेस्ट की तरह परस्यू करने लग जाएंगे कि आई लव्ड इकोनॉमिक्स 5 साल, और उसके बाद क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, आई लव इट, इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है इस एग्ज़ाम के अंदर कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब सब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ब्यूटी क्या होती है, 2 चीज़ें। एक तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, 1 साल 2 साल या प्रेपरेशन में नहीं, सिंस द बिगिनिंग, सिंस क्लास 11th 12th आपने इकोनॉमिक्स को कैसे समझा है, कितना अपनी डेली लाइफ से उसको ज्वाइन करा है, रिलेट करा है। सो अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट इन योर ब्लड टू लव इकोनॉमिक्स और लाइक इकोनॉमिक्स, आई थिंक इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट, बट प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली आपको पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ये है, जॉब के साथ बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और क्योंकि आप इसको इसके साथ परस्यू करेंगे, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत लिमिटेड करनी पड़ेगी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मास्टर्स करने के बाद आप फिर से बैचलर्स की पूरी बुक उठा रहे हैं और उसको स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द आइडियल वे। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से बिगिन करें, फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग टू गो फॉरवर्ड विद दिस इज आप इसका एक डिटेल्ड सिलेबस निकालिए। सिलेबस काफ़ी एक्सटेंसिव होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, और वहाँ तक सीमित भी नहीं होता है कि जो इस पर टॉपिक्स लिखे सिर्फ वही होंगे, बट 90% आप समझिए वो कवर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है, आप पहले सिलेबस को समझो।
फॉर इंस्टेंस इसके अंदर एक जनरल इकोनॉमिक्स होती है 1 2 3, फिर जनरल नॉलेज का पेपर भी होता है, इंग्लिश का पेपर भी होता है और इंडियन इकोनॉमिक्स भी होता है। तो हर एक पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा इसकी काफ़ी ब्रॉड लिस्ट आपको सिलेबस के अंदर मिलेगी, और उसको आई बिलीव आप एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए कि ये टॉपिक्स तो मेरे को पता ही होने चाहिए। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टॉपिक्स क्योंकि इतने सारे हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो पूरी इन डेप्थ स्टडी तो आप कर नहीं सकते, और इन डेप्थ स्टडी आई बिलीव आप करके ही आए होंगे। सिलेबस जब आप देखेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ओपन है, स्टेट है, सेंट्रल है, वॉट एवर इट इज़, इवन इंटरनेशनल भी अगर आपकी एजुकेशन है, यू विल रियलाइज कि आपकी 5 years ऑफ एजुकेशन के अंदर 70 to 75% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है सब कुछ। जो नेक्स्ट 25% होता है वो आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करिए, बुक्स पे एक्सप्लोर करिए, जो आपको ईजिएस्ट लगे। देयर वर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु फेल्ट कि नहीं, हम बैचलर्स की बुक्स ही स्टार्टिंग से उठाएंगे और वहाँ से करेंगे। देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु लुक फॉर इंटरनेट सोर्सेज, क्विक सोर्सेज। मेरे लिए क्विक सोर्सेज काम करें। मैंने अगर जर्नी स्टार्ट करी जाए, सो 2020 द कोविड ईयर, उसमें मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी और जस्ट मास्टर्स के बाद मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी मास्टर कार्ड के अंदर। सो 2020 का अटैम्प्ट आप सबको पता है कि अक्टूबर तक ऑलमोस्ट डिले हो गया था। इनफैक्ट ये सिचुएशन भी नहीं थी कि वो होगा भी या नहीं होगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ देखनी है कि आप मेरे हिसाब से एक अटैम्प्ट दे के देखिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि 6 पेपर जो मैंने दिए, एक तो आपको आइडिया लगेगा कि 3 दिन लगातार जाना होता है, 2 पेपर एक दिन में होते हैं, बीच में गैप कम होता है, कोई रेस्ट आप कर सकते हैं, बट एक तो ये समर्स के टाइम पे होता है, तो एक मौसम वाला फैक्टर भी है उसके अंदर कि आप क्या पहले 3 घंटे लिख के फिर गैप लेके क्या 3 घंटे का पेपर दोबारा लिख पा रहे हैं। बिकॉज जनरली प्रेपरेशन के बीच में और फाइनल एग्जाम्स के बीच में ऑलमोस्ट हर किसी का 1 साल का गैप तो आ ही जाता है। तो अपने आप को ये एक्सपीरियंस दीजिए कि आपकी अगर मास्टर्स खत्म हो रही है तो गिव दिस अटेम्प्ट। सो बेसिकली वी हैव 5 to 6 अटेम्प्ट्स, तो आप एक अटेम्प्ट अपने आप को जज करने के लिए मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, बिकॉज आपका उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे इतना आता है, और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके आप समझ सकते हैं कि मेरी प्रेपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो गिव दैट फर्स्ट अटेम्प्ट, अंडरस्टैंड कि पेपर कैसा होता है, पेपर देने की एंग्जाइटी क्या होती है, कितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी है और आपको कितनी स्ट्रेच करनी है। यू नो वेयर यू स्टैंड, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच फॉर समबडी जो जॉब कर रहा है साथ में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर इतनी जर्नी है तो मैं कितना ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑलवेज नो वेयर यू आर। अपना सेल्फ असेसमेंट आप सबसे पहले करिए, उसके बाद अपनी प्रेपरेशन जर्नी या स्टडी स्टार्ट करिए। So this is what I did. Next is another question that I have been asked a couple of times is कि कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, बिकॉज जॉब भी है, फिर कोचिंग लें, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलेगा। तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जॉब के साथ करेंगे तो इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ, इकोनॉमिक्स का सिंपल ट्रेड ऑफ कि अगर एक चीज़ मिलेगी तो एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस। तो अगर आपने जॉब लेने की चॉइस क्रिएट करी है तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि मे बी दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन 1 year, इट माइट टेक यू 2 years। तो आपको अपने साथ वो पीस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप बर्न आउट हो जाओगे। ना आप जॉब में परफॉर्म कर पाओगे, ना आप अपनी प्रेपरेशन में परफॉर्म कर पाओगे, और पर्सनल लाइफ, मेंटल, फिजिकल हेल्थ वो सब तो खराब होगी, वो अलग। सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक विद योर गोल्स कि आप किस तरह स्टैंड करते हो, क्या आपका एम है, और आपने जहाँ जॉब करी है क्या वो आपको वो स्पेस दे पा रही है। फॉर इंस्टेंस आई एम वेरी थैंकफुल टू मास्टर कार्ड एंड थैंकफुल टू कोविड इन द सेंस दैट आई हैड दैट गैप कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम था, तो ट्रैवल टाइम जो बचता था यू कुड यूटिलाइज दैट इन स्टडिंग। जॉब के बीच में इफ़ यू लाइक व्हेन यू आर एट होम, तो नहाने का, रेडी होने का, बाहर जाने का, यू कैन एक्चुअली सेव टाइम ऑन दैट एंड यू कैन गिव दिस टू इकोनॉमिक्स। वीकेंड्स हो गए तो आपको सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, बिकॉज 24 घंटे इन अ डे वो सबके पास सेम ही है। हाउ यू यूटिलाइज दोज 24 hours, हाउ स्मार्टली यू डू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि मेरे 2 years की जर्नी में 2020 से आई डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड आई वॉज वेरी रियलिस्टिक विद माई सेल्फ कि ये 1 साल में नहीं होगा। मतलब 2020 December इफ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई कैन नॉट गिव 2021 का एग्जाम। Don't give yourself that pressure also. Give that time to explore. Give that time to understand कि what is the time that you can give. Some people ask me कितने घंटे पढ़ते थे, पूरे टाइम पढ़ते ही रहते थे, क्या बाहर नहीं जाते थे। This is not really possible. I am a human being. 5 साल मैंने भी मास्टर स्टडी ये सब करा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यू नो इज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, इट्स अ चैलेंजिंग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े रियलिस्टिक हो जाओ उसको लेकर। एंड
इट्स लाइक 2021 में मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया, और उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ आप स्टार्टिंग के 6 मंथ्स इसके अंदर इन्वेस्ट करिए कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं। बट उसके लिए भी पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने कितना अचीव कर लिया है, आपने कितना अंडरस्टैंडिंग अपनी इकोनॉमिक्स की बिल्ड कर ली है। आई जॉइंड Axiom इन 2020 दिसंबर, और वो सर के साथ मोर और लाइक एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते थे हम, जो सर के साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। उसके अंदर क्या ऑप्शन मिलता है कि 2020 के अंदर सैटरडे संडे यूज टू बी माई टाइम, जब मैं उसको इन्वेस्ट करती थी कि सर के पास मुझे जाके क्लासेस लेनी है। दोज क्लासेस यूज टू बी एक्सटेंसिव, सो यू कैन इमेजिन वीकडेज यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ टू योर जॉब। जॉब भी नहीं है, उसमें भी चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा इशू जॉब की इस इंडस्ट्री में ये होता है कि जो हमें इकोनॉमिक्स एज सच पढ़ाई जाती है उसका एप्लीकेशन नहीं होता है जो आपका इंडस्ट्री लेवल पे जो भी आप जॉब लेते हैं, बिकॉज डेटा एनालिसिस है, कंसल्टेंसी है, वॉट एवर द प्रोफाइल इज, इकोनॉमिक्स से आपको रिलेटेड नहीं मिलेगी। दैट इज़ द मेन इशू। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट नाउ दैट यूर रियलिस्टिक विद योर सेल्फ कि आप इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सैटरडे संडे से आप स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन। आप एग्ज़ाम को उस अप्रोच से देखिए कि सैटरडे संडे के हिसाब से व्हाट कुड बी माई टाइम टेबल, आई कैन गिव 6 आवर्स, आई कैन गिव 8 आवर्स, आप कितना टाइम एक्चुअली दे सकते हैं। सो अगर आप पर्सनल स्टडी से बिगिन करेंगे तो आप सिलेबस को फॉलो ज़रूर करिए कि जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें वो सिलेबस कितना कवर कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको अपने जो भी मेंटर है या सर से वो कम्युनिकेट करना चाहिए कि सर आई हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, मुझे इसी टाइम फ्रेम के अंदर इसको परस्यू करना है, तो कितना टारगेटेड सर आपके साथ जो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो पढ़ा पाएंगे और कितना आप उसमें इनपुट दे सकते हैं। बिकॉज सैटरडे संडे यू पुट इन टू वट एवर कोचिंग यू ज्वाइन एंड दैट इज़ 4 आवर्स 3 आवर्स एंड यू कैन बिकम एग्जॉस्टिव इन दैट। फिर आप उसको सेल्फ स्टडी में कितना यूज़ कर पा रहे हैं, और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट प्रॉपर बिग आंसर्स फॉर एवरी क्वेश्चन। लाइक 5 मार्कर होते हैं, 10 मार्कर होते हैं, 20 मार्कर्स होते हैं, तो उसके अंदर हाउ आर यू एबल टू राइट, तो आपका राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो टॉकिंग इट इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, रूट्स दोनों ओपन हैं। आप इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई एक हैंड होल्डिंग चाहिए, कोई आपको गाइड करता रहे, कोई कॉन्स्टेंटली बताता रहे, पेपर वाइज चले, और आपको ये तसल्ली हो जाए कि अगर सर ने या कोई किसी भी इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ्स बोला या 1 ईयर ऑफ कोचिंग बोला है तो उसके अंदर वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। द अदर इज़ कि ए मे बी यू कांट अफोर्ड कोचिंग, दूसरा आपको लगता है कि मेरा आने जाने में टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, या जो पढ़ाया जा रहा है वो या तो मुझे आता है, बिकॉज सर जो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे वो स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सो यू डोंट वांट दैट एट टाइम्स कि मुझे बिल्कुल स्क्रैच से चाहिए, यू बिलीव कि इतना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इस पर बिल्ड करना है, सो दैट इज़ अनदर रूट। इट्स नॉट लाइक कोचिंग विल मेक और ब्रेक योर लाइफ, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और आपकी पिछले 5 साल में क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना एक जॉब के साथ काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो मेरी जर्नी इन शॉर्ट विल बी कि 2020 से आई जॉइंड Axiom। बाय मे आई completed the course with sir. I took and gave myself a break of 1 month, 2 months to relax, to imbibe and to understand कि coaching now is over, what is my next step? How am I supposed to prepare for it? और उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह भी लिफ्ट हो गए थे, मई जून की जो सेकेंड वेव थी उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड ओपनिंग अप। आई वॉज एक्सपेक्टेड टू गो टू ऑफिस ऑल्सो, इट वॉज मोर ऑफ अ हाइब्रिड स्कीम कि आपको कुछ डेज 2 डेज 3 डेज ऑफिस जाना है एंड बाकी डेज यू आर एट होम। सो उसको अपने टाइम टेबल के अंदर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेल्फ स्टडी समथिंग दैट आई बिगैन देन। सेल्फ स्टडी के अंदर आप सबसे पहले तो प्रिंट करके बड़ा बड़ा अपना सिलेबस जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लगा लो कि दिस इज़ द सिलेबस एंड दिस इज़ लाइक योर बाइबल या ग्रंथ। द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इज दिस। नाउ नेक्स्ट कम्स द सोर्सेज। सो देर आर 2 ways that people do. One is कि आप टॉपिक्स पढ़ो, टॉपिक्स जो आए हैं उसको समझो, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट ऑल द पेपर्स। Next strategy or the other strategy could be कि which I followed, I moved backwards actually, which I believe is the best way to understand in a strategic manner. That is, आप कोई भी पेपर उठाओ, don't start with English or general knowledge, start with your GE 1 2 3, इनमें से any paper that you like. माइक्रो मैक्रो ज़्यादा पसंद है तो GE 1 या 2 एक्सप्लोर करो, इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स उस साइड ज़्यादा इंटरेस्ट है तो GE 3 स्टार्ट करो। पिक एनी पेपर of the past 10 years and then start going question wise. That is the best way you will be able to judge yourself and judge the topic. आप उस हर एक पेपर, एग्जाम्पल यू पिकअप GE 1, उसके आप पिछले 10 साल के पेपर्स निकाल लो, उसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करो
कि क्या क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट रीड, गिव योर सेल्फ 2 days, 3 days, वीक, गो थ्रू दोज क्वेश्चंस. सी कि मुझे स्ट्राइक कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उस पेपर के अंदर सब आता होगा. 50% आता है, 20% आता है, 10% आता है, उसको रियलाइज़ करो. और आप जब तक वो 10 ईयर्स के पेपर देखोगे ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, वो मोर और लेस किसी न किसी फॉर्म में पूछे गए हैं. टॉपिक्स टू बी से कि 50% ऑफ द पेपर में रिपीटेड टॉपिक्स होंगे या टॉपिक के आसपास का क्वेश्चन होगा. तो आपको समझ आने लग जाएगा कि ओके, दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड इन दिस वे. फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड ले लेते हैं. बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, दैट इज़ वॉट यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम दीज पेपर. क्या उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, कितना उसका होराइजन है उस क्वेश्चन का, कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है. बिकॉज वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एक टॉपिक को आप पूरा दिन भी दे सकते हो, आप उसको 1 घंटे में रैप अप भी कर सकते हो. और क्योंकि आपके पास जॉब है, आपको ये भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि आपके पास जॉब है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है. और उसको बैलेंस को बनाने में, वो बैलेंस 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में नहीं आता है. वो बैलेंस बनाने में 3 महीने, 4 महीने आ जाते हैं. बट द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल रियलाइज कि ओके, थिंग्स आर टेकिंग फॉर्म. बेस्ट वे टू बिगिन इज अपना सिलेबस अपने पास रखो, क्वेश्चंस 10 ईयर के निकालो, एक पेपर को उठाओ, उसके टॉपिक समझो कौन से रिपीटेड है. उसको आप लिस्ट भी बना सकते हो कि अच्छा, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो मुझे आने चाहिए, या ये क्वेश्चंस है, ये रिपीटेड है या किसी ना किसी फॉर्म में पूछे गए हैं, ये मुझे आना चाहिए. तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि जो पेपर आता है वो मुझे आ रहा है. बिकॉज सी, इट्स एन एग्जाम जिसकी अचीवमेंट की या सक्सेस की प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है. तो आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की और आत्मविश्वास बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है कि मेरे से ये हो जाएगा. उसके लिए आपको अपने आप को एक तरीके से पुश इस सेंस में करना है कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा, चलो ये क्वेश्चन तो पास्ट 10 ईयर में जो आए थे ना, ये मेरे को आते हैं. और जिस दिन वो सेटिस्फैक्शन आनी चालू हो जाएगी, देन यू विल फील फ्री कि हाँ, मैं अब जो बचे हुए टॉपिक्स है वो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज पिक अप योर 10 ईयर्स पेपर, स्टार्ट फ्रॉम G1 2 3 विच एवर यू वॉन्ट. गिव देम टाइम कि 10 साल में क्या पूछा गया है. मेक अ लिस्ट, मैच इट विद द सिलेबस ऑल्सो कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस टाइप के आए हैं, तो इस टॉपिक से तो ये आ रहा है, तो मैं इतना तो कर ही लूँ. तो दैट्स अ टिक. अब बची हुई चीज़ें क्या है कि जो टॉपिक्स रह गया उनको एक्सप्लोर करो. अब उनको एक्सप्लोर करने के एज आई सेड 2 ऑप्शन है. या तो आप ऑनलाइन जाके सोर्सेज देखिए, रिसर्च, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, लाइक गूगल इट, लुक फॉर यूट्यूब वीडियोज़. बिकॉज अगर आप टेक्स्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो पूरा आप टेक्स्ट पढ़ोगे. अब टेक्स्ट में क्या है, वो स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, बट आपने 5 साल में उसको पढ़ा है. टॉपिक्स 99% फेमिलियर होंगे आपको. तो स्क्रैच से स्टार्ट करना मतलब यू आर गिविंग इट टाइम, उसको समझोगे. इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सको. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो एज आई सेड कि आप पेपर से स्टार्ट करो, उसके क्वेश्चंस को समझो और इस तरह अपना एक रेपोजिटरी एक बिल्ड करते जाओ और लिखो. लिखना इन द सेंस मीन्स आई हैड अ टैबलेट, डोंट यूज़ अ टैबलेट, दैट्स अ पर्सनल सजेशन. आप पेपर पेन पे ही लिखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर पेन पे ही लिखना है. और जितनी आदत आप पेपर पेन पे लिखने की डालोगे, यू विल अंडरस्टैंड. एक तो आपका हाथ का एक बिल्ड होगा स्ट्रेंथ कि आपको लिखना है, आपको लिखना आएगा. और लिखना कैसे है, आंसर्स नहीं लिखने हैं पूरे पूरे, वो बिल्कुल एंड का टाइम है जब आप पूरे पूरे एक मॉक टेस्ट दोगे या अपने आप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे कि आई कैन सिट फॉर 3 hours और नॉट. मेक वेरी वेरी स्मार्ट नोट्स. स्मार्ट नोट्स मतलब 1 पेजर्स. जो आपको टॉपिक रिपीटेड लग रहा है उसका 1 पेजर बनाओ, ताकि वो 1 पेजर ऐसा हो कि उसमें कीवर्ड, जो आपको उसमें सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, उसमें कीवर्ड्स लिखने हैं कि एक टॉपिक वो सेंटर में लिखा है, उसकी ये ब्रांचेज हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फॉर्मूला हो गया छोटा सा, आपको लगता है कि ये लिखने में बहुत हैंडी लगेगा, ये चीज़ें लिखो. कोई बेसिकली मेक वेरी स्मॉल पॉइंटर्स, माइंड मैप्स. टेक बिग शीट्स, डोंट टेक A4, टेक A3 साइज शीट्स, टेक चार्ट्स एंड अपने लिए वहाँ माइंड मैप बनाओ. माइंड मैप से वो टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. डोंट गो ऑन राइटिंग इन लाइक नोटबुक्स के अंदर पूरे पूरे आंसर्स, पूरे पूरे क्वेश्चंस. दिस विल नॉट हेल्प, बिकॉज जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे आप पूरे पूरे आंसर्स तो नहीं पढ़ोगे जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, पैराग्राफ होगा और पूरे पूरे सोल्यूशंस होंगे. डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. ये आप एक्सरसाइज बिल्कुल एंड के 1 महीने के लिए छोड़ सकते हो, 15 दिन के लिए, जहाँ पे आप प्रॉपर अपने आप को मॉक टेस्ट दे रहे हो, 10 ईयर्स उठा रहे हो और प्रॉपर आंसर्स लिख रहे हो. वो भी सिर्फ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कि आप 3 घंटे बैठ के क्या वो लिख पा रहे हो, कितना कंटेंट दे पा रहे हो. बिकॉज देयर इज़ वन मोर इशू विद दिस एग्जाम इज देयर इज स्पेस ऑलरेडी अलॉटेड. तो हमारे बैचलर्स या मास्टर्स के एग्जाम की तरह नहीं है एक्स्ट्रा शीट लेके आप कहीं एक्सीड कर गए तो आपने लिख लिया.
तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए कि अगर 5 फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर जो मार्क्स है उसके लिए इतनी सी स्पेस अगर गिवन है तो आपको उसी में स्पेस में कन्वर्ट उसको फिनिश करना है. यू कांट आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा शीट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रिसाइसली आपको आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है. नाउ ये सब हो गई स्ट्रैटेजी और अंडरस्टैंडिंग की बात. द नेक्स्ट थिंग दैट इज दैट हाउ योर जॉब विल हेल्प यू विद दिस एग्जाम. आप अपनी जॉब को नेगेटिवली मत देखिएगा. आपका जॉब आपको एक तो सिक्योरिटी देगा, एक बैकबोन देगा टू फॉल ऑन अगर आपका एक अटैम्प्ट में, 2 अटैम्प्ट में, 3 अटैम्प्ट में नहीं होता. दूसरा, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, आपको कोचिंग की फ़ीस पे करनी है, आपको वो एक स्ट्रेंथ देगा. तीसरा, आपको स्पेंड करना है, अच्छा खाना है, यू हैव टू गो आउट बिकॉज यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ ऑल्सो. आपको वो उसकी लिबर्टी देगा. सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको डेली बोलने की प्रैक्टिस होगी, प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन की हैबिट आएगी, स्पीकिंग स्किल्स आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, यू आर मीटिंग पीपल, यू आर टॉकिंग विद पीपल, वो बिल्ड होगा. नेक्स्ट, आपका टेक्निकल एक्यूमेंट बहुत बिल्ड होगा. आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, एक्सेल सीखोगे, एज सिंपल एज दैट, प्रेजेंटेशन सीखोगे, प्रोजेक्ट सीखोगे. एवरीथिंग एक्चुअली काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे. आप ये मत सोचना कि मेरी जॉब जो एक हिंड्रेंस है इस एग्जाम के लिए. माई जॉब कॉम्प्लीमेंटेड दिस एग्जाम अ लॉट. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने इसके साथ करा बिकॉज इसने मुझे कभी ना प्रेशर में एंग्जाइटी भी नहीं आने दिया कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो. बिकॉज आई नो आई कैन गो विद इट. मैंने इसको इन्जॉय करके पढ़ा. आप जितना इन्जॉय करके पढ़ेंगे आपके लिए इसको करना बहुत ईजी और स्मूथ हो जाएगा. आपको हर वक्त सैक्रिफाइस नहीं लगेगा कि अभी तो मैंने ऑफिस किया है, उसको ख़त्म करते ही मैं अपना इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट करूँ तो माई लाइफ इज़ अ हेल. डोंट थिंक लाइक दैट. प्लीज़ चेंज योर माइंड सेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी जॉब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, स्पीकिंग स्किल्स बिल्ड करेगी, एंड दिस विल कम एक्सट्रीमली हैंडी इन योर इंटरव्यू फेज. इंटरव्यू फेज के अंदर व्हाट आई रियलाइज, जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको स्पीकिंग स्किल्स की हैबिट ही नहीं थी बिकॉज दे वर मोस्टली एट होम, दे आर स्टडिंग. सो एक इंटरैक्शन उस लेवल की नहीं होती है, उतनी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप नहीं होती है. जॉब के साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी बिकॉज यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. आप प्रेजेंट करोगे किसी भी जॉब प्रोफाइल में, यू विल प्रेजेंट योर वर्क, you'll have presentation skills, you have that confidence that you have some stature, that you have some value. So this will really help in interview. अब इंटरव्यू से पहले बेसिकली जब एग्जाम्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने और आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो आपके पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है. सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको सब डिटेल्स लिखनी होती हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मार्क्स आए. तो इसमें एक सेगमेंट आपका जॉब का भी होता है. तो वहाँ दे इवन आस्क यू कि आपका क्या पैकेज है, कितनी जॉब्स आपने चेंज करी है, वो सब डिटेल्स आती है. एक्स्ट्रा करिकुलर आता है. तो जो अपने एजुकेशनल लाइफ में किया है, स्कूल में किया है, बैचलर्स, मास्टर्स, एवरीथिंग काउंट्स देयर. एंड इट इज़ लाइक अ CV. जैसे हम जॉब के लिए CV देते हैं, दिस इज़ लाइक अ CV जो आप एक इंटरव्यूअर को पकड़ाओगे. तो वो जितना अट्रैक्टिव, जितना डाइवर्स होगा, उतना आपका पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करेगा. एंड दिस इज़ वॉट रियली वर्कड फॉर मी. मेरी उसके अंदर जॉब थी तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्वेश्चंस जॉब के अराउंड हो सकते हैं. जॉब विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस सेंस कि आपको वो एक तो डाइवर्स बैकग्राउंड देगा, आपका एक जो एक होराइजन है थिंकिंग का वो एक्सपैंड करेगा कि आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग तो है बट आप जॉब में एक और फील्ड है और इस फील्ड में आप क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अंडरस्टैंड करोगे तो कल को व्हेन यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तो वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा. आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता होगा, आपको लीडरशिप स्किल्स आती होगी, कोलैबोरेशन आती होगी, सीनियर्स जूनियर्स से बात करना आता होगा. आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा और यही आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा कि आई एम ऑलरेडी अ स्टेबल पर्सन, मेरे पास जॉब है, मैं मैनेज अच्छे से कर सकती हूँ. तो मैनेजमेंट पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे क्वेश्चन ही नहीं होगा बिकॉज दे ऑलरेडी नो दैट यू आर वर्किंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. तो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड द डे यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस कि एक जॉब के बहुत सारे एडवांटेजेस है, आपके लिए पढ़ाई ईजी हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट करना चालू कर देगी. एंड ट्राई एंड बिल्ड दोज कनेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अपने जॉब में कर रहे हो इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेटेड है या नहीं है. ट्रेड ऑफ अपनी डेली लाइफ में करोगे, टाइम का ट्रेड ऑफ करोगे, आपको बाहर दोस्तों के साथ जाना है या बैठ के पढ़ना है, वो ट्रेड ऑफ आप हर वक्त करोगे. तो दीज ट्रेड ऑफ वो जितनी खुशी से होंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा. और डोंट गेट स्टक ऑन सब्जेक्ट्स कि पहले मैं GE1 ख़त्म करूँगा, फिर GE2, फिर GE3. ऐसे मत करो, जगल करो, मेक इट फ्लेक्सिबल. डोंट गो बाय माई वर्ड और एनीबडी एल्सेस वर्ड. सी वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर सेल्फ बिकॉज हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं,
एजुकेशनल के जो बैकग्राउंड्स है वो अलग होते हैं, और आपका फाइनेंशियल सेटअप, हाउस का सेटअप, ये सब चीज़ें अलग होती है. सो गिव योर सेल्फ टाइम. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपने आप को दो. अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने गोल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ में मैनेजमेंट के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. सो ये चीज़ें एक ना गुड साइकिल, हम जिसे विशियस साइकिल बोलते हैं, वर्चुअस साइकिल बन जाएगा कि आप जॉब करके आने के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज तब आपको मज़ा आएगा. बिकॉज इमेजिन योर सेल्फ, आप सुबह से लेकर रात तक इकोनॉमिक्स से पढ़े जा रहे हो, आपका एक बर्नआउट स्टेज आ जाएगा. मेरे को मेरी जॉब ने बर्नआउट स्टेज नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे को उल्टा ये लगता था कि पूरे दिन जॉब में आज अगर 1 घंटा फालतू मुझे देना पड़ा, आई हैव वन लेस आवर, तो मेरी जो पढ़ाई होती थी ना वो और स्पीड से और स्ट्रेटेजिक होती थी कि जी आज का टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है. डेली टारगेट्स मत बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, बिकॉज आपकी जॉब फ्लक्चुएट करेगी. जॉब ऐसी तो है नहीं कि 9 to 5 है उसमें आपको छोड़ दिया. कमिटमेंट्स चेंज होती हैं, किस दिन काम ज़्यादा है, किस दिन काम कम है. बैलेंस दैट. गिव योर सेल्फ स्पेस, गिव योर सेल्फ सम टाइम, एंड यू कैन प्लान दिस पर्टिकुलर एग्जाम वेरी नाइसली, और बहुत अच्छे से हो जाता है. दिस एग्जाम आई एक्चुअली गेव बिकॉज माई मदर वॉन्टेड कि यू शुड एक्सप्लोर, यू लाइक इकोनॉमिक्स सो मच. आपकी जो इकोनॉमिक्स है आपकी डेली लाइफ में झलकती है, और यू ट्राई टू टेक डिसीजंस इन अ वेरी इकोनॉमिकल मैनर. तो आप अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स को उतारना चालू कर दो. ट्रीट इट लाइक अ स्किल. ट्रेड ऑफ और चॉइसेस हमारी लाइफ में हमेशा रहेंगी थ्रू आउट आर लाइफ, बिकॉज आर रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी लिमिटेड, एंड आर चॉइसेस एंड आर नीड्स विल बी अ लॉट. आपको एवरी डे एक चॉइस बनाना पड़ेगा. तो वो चॉइस, आई थिंक अगर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ में आ गया ना, आप वो चॉइस बड़े प्यार से बनाते चले जाओगे. एंड दिस इज हाउ यू विल प्रोग्रेस इन दिस एग्जाम. नाउ टॉकिंग अबाउट अ कपल ऑफ सोर्सेज जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी. व्हेन आई स्टार्टेड माई basically understanding, I'll link lot of these links in this description, and you can see कि कहाँ से इकोनॉमिक्स आप परस्यू कर सकते हो. और एक IAS का है, उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल परस्यू किया था, तो ही हैज़ मेड सम नोट्स ऑन टॉपिक्स, 1 पेजर टाइप है. उसको आप पढ़ के एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो कि कैसे 1 पेजर्स होते हैं. एंड बिसाइड्स दैट न्यूज़पेपर्स प्लीज़ पढ़ना मत छोड़िएगा. टुवर्ड्स माई इंटरव्यूज़ आई रेड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 एडिटोरियल्स डेली. वो बहुत टाइम इन्वेस्टिंग होता है, बट आपका दिमाग खुल जाएगा, आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाओगे उससे. सो न्यूज़पेपर्स डेली पढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अपनी इकोनॉमिक्स को उसको कॉन्स्टेंटली रिलेट करते रहे. सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, एंड आई होप माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू, and you are inspired by that, and this is another angle that you can prepare for this exam very nicely and easily if you love economics with job. Thank you.